सो ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है और उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है ना। ये नया चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? मैक्सवेल जो है एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये देखा कि अगर हम एम्पियर सर्किटन लॉ की बात करें तो उसमें अगर मैं कुछ एडिशनल करंट को ऐड कर दूं जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्यों होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आता है? ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग होता है तो उस केस में जो है कुछ करंट जो है वो उसमें मतलब थोड़ा जो करंट होता है वो लीक करता है, या मैं कहूँ कि थोड़ा सा करंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लक्स की वजह से जो जनरेट होता है, इसीलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरह जो है वो जैसे कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरह ये एक्ट करता है, जैसे कि कंडक्शन करंट एक्ट करता है, उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट करंट भी एक्ट करता है, ठीक है ना। अब अगर मैं ये बात करूँ कि भाई अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको हम चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा? आपका जो करंट है, मतलब जो चार्ज है वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र होगा। तो उस केस में जो कैपेसिटर का करंट है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कह सकते हैं, ठीक है ना। और हम ये भी जानते हैं कि एम्पियर सर्किटन लॉ क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी, और उसमें फिर हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट ऐड कर देंगे। और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फाई ई ओवर डी टी, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि और इसी बेसिस पे जो है हमने 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने दिया, और वो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है, ठीक है, वो हमें बताता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रोपेगेट करता है फ्री स्पेस में, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के इक्वल होती है, ठीक है। और दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा चीज़, जो भी चार्ज अगर मैं एक्सीलरेट कर दूं चार्ज को, तो वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। ये मतलब उन्होंने दिखाया, क्लियर है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ऐसी वेव होती हैं, ऐसी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों जो है मौजूद होते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है ना। इसको जो मतलब मैक्सवेल ने मतलब इसको अपने इक्वेशन में प्रेडिक्ट किया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी के ये बराबर होता है, ठीक है। और जो भी मतलब जैसे नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर मैं नेचर की बात करूं, तो नेचर क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं और जो लाइन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ तक हम इसको जानते हैं। अब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल
कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। और यहाँ पर जो ये हम जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोपिगेशन हो रहा है जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस केस में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और जो इक्वेशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस पर हम डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। अभी जो है आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी चीज़ें। थैंक यू।